वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद मीर। तो हमने बायोलॉजी एंड सर्विसेज माइंड काइंड का जो है ना टॉपिक जो स्टार्ट किया था, उसके 2 पॉइंट हमने कवर कर लिए थे। तो आज जो है ना उसका लास्ट पॉइंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट जो है ना इसको हमने डिस्कस करना है। उम्मीद है कि हमने कल जो है वो सब पॉइंट तैयार कर लिया। अच्छा जी, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उसको हम जो है ना ह्यूमन एक्टिविटीज़ या पोल्यूशन के ज़रिए उसको पोल्यूट करते जा रहे हैं और ऐसा ऐसा से जो है ना वो यहाँ पे उसका एनवायरनमेंट हमारा ख़राब होता जा रहा है और आने वाले वक्त में भी वो यहाँ पे इंसानी या जानदारों के रहने के काबिल ना रहे। ठीक है, तो उसके क्या काजेज़ हैं? पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन के डिफरेंट काजेज़ हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन, ठीक है, तो इंडस्ट्री ने इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारी सहूलियात उनको फराहम की हैं। ठीक है, उसमें प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स उसमें मिले हैं। तो उस इंडस्ट्री का जो है ना एक नेगेटिव इफेक्ट भी जो है ना वो इन्वायरमेंट पे आया है। वो क्या है? वो है पोल्यूशन। ठीक है, तो इंडस्ट्री कैसे पोल्यूशन जो है वो काज कर रही है? उसमें है सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो इंडस्ट्री में बहुत सारी जब चीज़ें बनती हैं तो उसमें सॉलिड वेस्ट जो है ना वो निकलता है, तो उसको बाद का बगैर किसी ट्रीटमेंट के वैसे ही जो है ना ज़मीन पर छोड़ दिया जाता है या ज़मीन में डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है ना सॉइल पोल्यूशन जो है ना वो काज करती है। तो सॉलिड वेस्ट जो है ना उसका पोल्यूशन का सोर्स है। उसमें क्या हो सकता है? उसमें हमारे पास ग्लास है, पेपर है, हमारे पास शॉपर बैग हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो जितना भी ठीक है इंडस्ट्री से कोई चीज़ें निकलती हैं फैक्ट्री से, तो वो सारा क्या है? सॉलिड वेस्ट है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है हैवी मेटल्स। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास लेड हो गया, क्रोमियम होगी। ठीक है, तो इंडस्ट्री में डिफरेंट प्रोडक्ट जो हम मेक कर रहे होते हैं तो उसमें से बहुत सारी मेटल्स जो हैं वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना वो निकलती हैं, तो जिसको हम जो है ना फैक्ट्री से रिमूव करते हैं। तो वो क्या करती हैं? वो भी हमारे जो है ना इन्वायरमेंट को जो है ना वो पोल्यूट करती हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास पॉइंट है टॉक्सिक गैसेस। ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में ना बहुत सारी गैसेस हैं वो रिलीज होती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए या हमारे इन्वायरमेंट को जो है ना वो जो है ना पोल्यूट करती हैं। उसमें क्या है? ऑक्साइड्स हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, कार्बन के ऑक्साइड्स हो गए। ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड्स हो गए। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी जो एयर पोल्यूशन है उसका कारण बनते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास है इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो की, इंडस्ट्री ग्रो की, तो वैसे वैसे जो है ना हम ऑटोमोबाइल्स की तरफ ज़्यादा आ गए। ठीक है, ये कारें, मोटरसाइकिलें ये डे बाय डे इंक्रीज होती गई। तो उनसे क्या हो गया? उनसे जो है ना पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो गई। ठीक है, उसमें हमारे पास है हैवी मेटल्स। ठीक है, जो आज से कुछ साल पहले जो है ना हम वो जो फ्यूल यूज़ करते थे उसमें लेड होता था। ठीक है, जब हम उसकी कंजप्शन करते थे तो वो जो लेड है ना वो एनवायरनमेंट में आ जाता था, जिससे जो है ना हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा था। खैर अब तो ये मसला सॉल्व हो गया, हम मोस्टली अब कंट्रीज जो है वो लेड फ्री ऑयल जो है ना या फ्यूल जो है वो यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड इम्पैक्ट ऑटोमोबाइल का क्या? टॉक्सिक गैसेस। ठीक है, जब गाड़ी चलती है, फ्यूल कंबशन होती है, तो उसके इंजन से डिफरेंट गैसेस जो है ना क्रिएट होती है। ठीक है, तो वो क्या करती हैं? वो हमारी जो है ना एयर पोल्यूशन का काज बनती है। इसके अलावा धुआं निकलता है गाड़ियों का। ठीक है, तो वो क्या करता है? वो स्मोक का या स्मोक का रीज़न बनती है उसमें। तो ऑक्साइड हमारे पास कौन सा? नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है, इस तरह के डिफरेंट ऑक्साइड जो है ना वो हमारे पास निकलते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि रोल बायोलॉजी का रोल क्या है। ठीक है, रोल ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन, ये हमने रीजंस देखनी है किस वजह से हमारा जो है ना इन्वायरमेंट जो है ना वो पोल्यूट हो। तो फर्स्ट हमारे पास मेथड है बायो रिमेडिएशन। ठीक है, तो आपकी बुक में भी मेंशन है। अच्छा, ये बायो रिमेडिएशन क्या है? द मेथड इन विच पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल्स आर रिमूव्ड और डिग्रेडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक ऐसा मेथड है, इसमें क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना उनको यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल या पोल्यूटेंट को डिग्रेड करने के लिए। ठीक है, इसमें एग्जांपल जो है हमारे पास उन्होंने एलजी की दी हुई है कि कुछ एलजी ऐसी हैं जो कि हैवी मेटल्स को ना अब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सॉइल की जो
या लैंड की जो मेटल पोल्यूशन है ना उसको जो है ना हम कम कर सकते हैं। उसके बाद बायोलॉजी क्या करती है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, तो इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं, ऐसी स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन इतनी कम रहेगी हो कि अगर उनको प्रोटेक्शन ना दी गई तो आने वाले चंद सालों में वो दुनिया से खत्म हो जाएगी, उनका बिल्कुल नाम ही मिट जाएगा कि इस तरह का कोई जानवर जमीन में था या प्लांट्स कोई था। ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, मेकिंग लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको जो है ना आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी एनिमल्स या प्लांट की स्पीशीज है जो कि नियर टू एक्सनेक्ट है, तो उसको फिर जो है ना प्रोटेक्शन दी जाती है। कैसे दी जाती है, बोटेनिकल गार्डन बनाए जाते हैं, या सेकंड है मेकिंग जू। ठीक है, अगर कोई एनिमल है तो उसको ला के जू में प्लेस कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे उसकी ब्रीडिंग करवाएंगे। ठीक है, अगर कोई प्लांट है तो उसको वो जो है ला के बोटेनिकल गार्डन में जो है ना वो शिफ्ट कर देंगे, उसको प्रॉपर जो टेम्परेचर डिफरेंट चीज़ें देंगे ताकि वो प्रॉपर ग्रो कर सके। अच्छा, अब हमारे पास है एनवायरनमेंट प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो हमारे पाकिस्तान में एनवायरनमेंट के हवाले से क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें आएगा पोल्यूशन इज द नेशनल प्रॉब्लम। तो हमारे यहाँ पोल्यूशन जो है ना वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो काज ऑफ पोल्यूशन में देखेंगे तो वही सेम ऐसे आ जाएंगे, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट आ जाता है या ऑटोमोबाइल यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो उससे वही होगा सोलर वेस्ट। ठीक है, गैसेज वगैरह। ठीक है, ये चीज़ें जो है होंगी। अब है कि उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन क्या आ रहा है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन से ये हो रहा है कि फ्रेश वाटर जो है वो हमारा जनरेट होता है। ठीक है, कोई इंडस्ट्री है उसने अपना जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो उसने उसको रिवर में जो है ना रिमूव करवा दिया। ठीक है, वो रिवर फ्लो करता हुआ ओशन में जाएगा, जब ओशन में जाएगा तो हमारा जो है ना सारा जो है ओशन भी पोल्यूट होगा, फ्रेश वाटर जो है रिवर भी सारा पोल्यूट होगा, वहाँ पर जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इफेक्ट होगा। ठीक है, डिक्रीज लाइफ इन फ्रेश वाटर। ठीक है, तो सेकंड इफेक्ट उसका क्या आएगा कि जो फ्रेश वाटर में लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी भी जो है ना पॉपुलेशन वो डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास फिशेज हैं और ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा होगा कंटेमिनेटेड एयर। ठीक है, पोल्यूशन से क्या होता है, हमारी जो एयर है वो भी कंटेमिनेटेड हो जाती है, उसमें क्या हमारे पास फॉग है, स्मोक है। ठीक है, इसके अलावा उससे क्या होता है, हमारे पास आर्टिकल इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिजीज हैं उसका कारण बनते हैं। ठीक है, तो अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन पोल्यूशन का सोल्यूशन क्या है, उसका है कि यूज लेड फ्री फ्यूल। ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट अब मुख्तलिफ कंट्रियों में इसका जो है ना लेड फ्री और फ्यूल जो है यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो हमारे अभी कुछ जगह पे हो रहा है, कुछ जगह पे नहीं हो रहा। सेकंड पॉइंट हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, तो इंडस्ट्री से जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलेगा उसको कोई ना कोई ट्रीटमेंट की जाए। ठीक है, उसको लेस टॉक्सिक जो है ना वेस्ट में जो है ना कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, ये नहीं कि जैसे ही वो है उसको वैसे ही एज एच एज जो है ना आप रिमूव कर दें। ठीक है, एनवायरनमेंट में उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करें और कोशिश करें कि उसको जितना कम से कम टॉक्सिक हो सकता है उस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर जो है ना हम उसको रिमूव करें। इसके अलावा यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये भी पॉइंट है, तो आजकल हर बंदा अपनी गाड़ी या बाइक लेके ट्रैवल कर रहा है, जिसकी वजह से फ्यूल की कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और एनवायरनमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन का कारण बन रहा है। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो उससे क्या है, फ्यूल की कंजप्शन कम होगी, कम गाड़ियाँ चलेंगी। ठीक है, तो कम जो है वो धुआं वगैरह होगा, तो एयर पोल्यूशन जो है वो कम होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो ये सवाल जो है ना बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपने प्रिपेयर करना है, ये मोस्टली एग्जाम में आया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। तो एग्जामिनर की मर्जी है, बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड फुल पूछ ले, या उनमें से ये उसके जो थर्ड 3 पॉइंट है उनमें से पूछ ले, डिजीज कंट्रोल पूछ ले, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट पूछ ले, या फिर वो फर्स्ट पॉइंट जो है वो पूछ ले। ठीक है, तो ये आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से कवर करना। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।